हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। CD and GH are bisector of ACB and EGF। मतलब CD और HG दो बाइसेक्टर है, ACB को और EGF को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। Such that D and H lies on the side AB and EF। इस प्रकार काटता है कि AB को काटता है D पे और EF को काटता है H बिंदु पे। ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG, ABC और EFG इस तरह ABC और EFG। देन इफ ABC, यदि ABC सिमिलर है FEG का, ABC सिमिलर है FEG का, देन सो दैट, तब दिखाना है, तब बताना है। पहली बात CD बट्टा GH AC बट्टा FG, पहली बात ये प्रूव करना है। दूसरी बात DCB सिमिलर होगा HGE और तीसरी बात DCA सिमिलर हो HGF का। तो मतलब DCB सिमिलर है DCB सिमिलर HGE का, और ऊपर वाले का नीचे वाले त्रिभुज का सिमिलर है। इस तरह साबित करना। तब सबसे पहली बात, जब क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को गौर से समझना है, कम से कम 2-3 बार रीड करना है और उसको समझना है। क्वेश्चन समझ गए तो दो बात याद रखना, क्या दिया हुआ है और क्या आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो दिया हुआ है क्या, ये देखिए, गिवन CD and HG are bisect of ACB and EGF। CD and GH ACB और FGH को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में काटता है। डेट इज, हम लोगों ने मान लिया, डेट इज 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 मान लिया, ये मान लिया। इफ, यदि ABC सिमिलर है, ABC सिमिलर FGE का दिया हुआ है, तब ये तो दिया हुआ, सो दैट, वही टू प्रूव, तो प्रूव में यही तीनों बात साबित करना। अब हम लोग प्रमाण में आएंगे, प्रूफ में, और दिया हुआ के बदौलत हम लोग उसको लेके चलेंगे और साबित करेंगे। तीनों बात, तीनों कंडीशन साबित करेंगे। क्या देखिए, दिया हुआ चूंकि ABC सिमिलर FEG, जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ABC सिमिलर है त्रिभुज FEG, इसका मतलब संगत भुजा भी इसके भुजा संगत है, इसका भुजा संगत आपस में बराबर है और इसका संगत कोण आपस में बराबर है। वही कंडीशन लिखेंगे। कोण A बराबर कोण F, यहाँ देखिए, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F, कहां से, CPCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको समीकरण 1 मान लिए। कोण A बराबर कोण F, ये बात 1 हो गया। उसके बाद कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, बीच वाला कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, ये भी कहां से, CPCT, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब फिर कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G, तो लिख दीजिए कोण C बराबर कोण G।
अब यहाँ देखिए ये भी CPCT से। अब यहाँ देखिए C बराबर क्या होगा 1 + 2 और G बराबर 3 + 4 लिखिए 1 + 2 3 + 4। C बराबर 1 + 2 और G बराबर 3 + 4। अब गौर से देखिए 1 बराबर कोण 2 है, 1 बराबर कोण 2 है, तो हम को एक दोनों को ये और ये बराबर करना है। तो अब कोण 1 बराबर कोण 2 है तो 1 2 के बदले में कोण 1 लिख सकते हैं, तब 1 + 2 के बदले में 1 और 3 तो वैसे रखेंगे और 4 के बदले में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर 4 लिख दिए। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 2 कोण बराबर 1 और 2 कोण बराबर 3, 2 से 2 कैंसिल, कोण 1 बराबर कोण 3। इसको समीकरण 3 मानिए। अब आ जाइए, अब मेन मुद्दा पे आइए। अब मेन मुद्दा क्या है? अब मेन मुद्दा साबित, पहले इसको लेंगे उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, तो जो भी ले लीजिए। पहले आ जाए त्रिभुज DCA एंड त्रिभुज HGF में ट्रायंगल HGF, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब गौर से देखिए, कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर कोण F। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ गया। अब यहां देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, कहां से? तो फ्रॉम 3 से, इक्वेशन 3। और जब भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, मतलब जब भी दो त्रिभुज का दो संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा। इसीलिए त्रिभुज ए नहीं CDA DCA सिमिलर ट्रायंगल DCA और HGF। अब ये तो सिमिलर होगा, लेकिन कौन सा रूल या कौन सा प्रॉपर्टी से हुआ? तो दो एंगल बराबर है तो एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। तीसरी बात प्रूफ हो गई है, अब बोलिएगा सर पहली बात लेते, दूसरी बात, तीसरी बात लेते। देखिए तीसरी बात इसीलिए ली है कि इसी के बदौलत दूसरी पहली बात प्रूफ कर देंगे। अब कैसे? तो देखिए, अब पहली बात क्या है? DC बट्टा GH, तो DC बट्टा HG, DC बट्टा HG पहली बात, और AC बट्टा FG। और यहां देखिए AC बट्टा GF, AC बट्टा GF, तो AC बट्टा GF पहली बात भी प्रूफ हो गई, पहली बात भी प्रूफ हो गई। अब इसमें DCB एंड HGE में आएंगे, इन ट्रायंगल DCB एंड HGE
एच जी। गौर से देखिए, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई कहां से, तो फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 हो गया। अब यहां देखिए, कोण बी बराबर कोण ई, जैसे ये किए थे, कोण जी बराबर कोण सी बराबर कोण जी, तो कोण सी बराबर कोण जी, तो सी जो है 1 + 2 होगा और 3 + 4 होगा जी, तो कोण 1 + कोण 2 और कोण 3 + कोण 4, 1 के बदले में 1 + सी के बदले में 1 + 2 और जी के बदले में 3 + 4, कोण 2 बराबर कोण 4। दो त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई और कोण 2 बराबर कोण 4। इस तरह दोनों त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। इसीलिए त्रिभुज DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE ये HGE, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हुआ, लेकिन सिमिलर हुआ तो कौन सा रूल या कौन सा प्रॉपर्टी से होगा। देखिए, एक कोण, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण 2 बराबर कोण 4, तो 2 कोण, जब भी 2 त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। कौन सा रूल से, तो एंगल प्रॉपर्टीज, तो एंगल से यही तो है दूसरी बात भी प्रूफ हो गई। एंगल प्रॉपर्टी से, और दूसरी बात यही हम लोग को 3 रूल बोलता था साबित करने को, पहला, दूसरा और तीसरा बात प्रूफ हो गया। इस तरह हम लोग साबित कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।